नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज जानेंगे कि वैभव लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र त्राटक से हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योग आश्रम के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। वैभव लक्ष्मी त्राटक, किसी भी वस्तु पर एक टक देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं। त्राटक की खास बात यह है कि जिस भी वस्तु पर त्राटक करते हैं उसके गुण आप में आने लगते हैं। आज हम वैभव लक्ष्मी के त्राटक के बारे में बात करेंगे। वैभव लक्ष्मी को हम धन लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। माता लक्ष्मी को हिंदू धर्म में सुख समृद्धि, धन, वैभव तथा ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माता लक्ष्मी की अनेक रूपों में पूजा उपासना की जाती है। उनमें से सबसे प्रचलित और प्रभावी उपासना माता वैभव लक्ष्मी को ही माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति वैभव लक्ष्मी त्राटक करता है उसके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं रहता। वैभव लक्ष्मी त्राटक शीघ्र ही फलदायी माना जाता है। याद रखें, वैभव लक्ष्मी को धन लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। वैभव लक्ष्मी या धन लक्ष्मी त्राटक से बहुत से लाभ मिलते हैं। इसके अनेकों लाभ हैं, जैसे कि जीवन में कर्म, विचार और हमारा व्यवहार भावना प्रधान होते हैं। जहाँ बुरी भावना नरक जैसे जीवन की ओर ले जाते हैं और अच्छी भावना हमारी कमियों का नाश करके अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं। इस त्राटक से धन के साथ वैभव का भी वरदान मिलता है। ज्योतिष की दृष्टि से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाता है। मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन सुखमय होने लगता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होने लगता है। नौकरी व्यापार में तरक्की होने लगती है। बार बार होने वाली बीमारियां नष्ट होने लगती हैं। परिवार के लोग दीर्घायु जीवन जीते हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम जानते हैं वैभव लक्ष्मी या धन लक्ष्मी त्राटक करने की विधि को। किसी भी शुक्रवार से एक शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी श्वास खींचें और तुरंत छोड़ें। इस तरह से 10 प्राणायाम करें। अब माता वैभव लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति ले लें। माता का चित्र आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। याद रखें, यह चित्र 3-4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपने मन में अपनी कोई एक मनोकामना दोहराएं। अब अपने सामने माता वैभव लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को सामने ठीक 3-4 फुट की दूरी पर रखें और एक टक बिना पलक झपकाए उस चित्र पर या मूर्ति को देखते रहें। ऐसा करते समय बीच बीच में पलक झपक जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपकी पलक टिकने लगेगी। अभ्यास करते समय आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। याद रखें, विचारों को निकालना नहीं है। विचार आते हैं तो आने दीजिए। बस एक टक उस चित्र या मूर्ति को देखते रहना है, यानी उस पर त्राटक करते रहना है। धीरे धीरे वह चित्र या मूर्ति कुछ क्षण के लिए गायब होने लगेगी, फिर कुछ क्षण बाद दिखाई देने लगेगी। यह क्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसका अर्थ यह होता है कि जब मूर्ति या चित्र गायब होना शुरू हो जाता है तब आपके मन में विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। मन में विचार आ जाते हैं तो तुरंत वो चित्र दिखाई देने लगता है। यह अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चित्र ज्यादा समय के लिए गायब होने लगेगा तथा उसकी जगह पर तेज प्रकाश दिखाई देने लगेगा। इस तरह से यह अभ्यास नियमित रूप से 21 दिन तथा रोज 5 मिनट तक करना है। अगर किसी वजह से 21 दिन में मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब इस अभ्यास को बढ़ाकर 31 दिन या 41 दिन तक ले जाना है। इसका जो अनुभव है वो ये कहता है कि 21 दिन में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। अगर किसी कारण से नहीं हो पाती तो इस अभ्यास को 31 दिन या 41 दिन तक ले जाना होता है। वैभव लक्ष्मी या धन लक्ष्मी त्राटक के बहुत ही खास नियम होते हैं, जैसे कि
यह त्राटक स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष के ऊपर हों कर सकते हैं। यह त्राटक सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है। इस त्राटक की शुरुआत किसी भी शुक्रवार, दीपावली, नवरात्रि या अमावस्या की शाम से कर सकते हैं। अभ्यास का समय शाम 7 बजे से 12 बजे के बीच का होना चाहिए। यह त्राटक पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। मजबूर होकर या बिना भाव से यह त्राटक नहीं करना चाहिए। अपने मन में कोई एक मनोकामना कर इस त्राटक को 21 दिन के लिए शुरू कर सकते हैं। एक बार त्राटक का अभ्यास पूरा करने के पश्चात फिर दूसरी मनोकामना कर फिर से त्राटक शुरू कर सकते हैं। याद रखें, त्राटक का अभ्यास नियमित कर रखें। मासिक धर्म की वजह से 4-5 दिन का महिलाएं गैप कर सकती हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। त्राटक करते समय ढीले ढाले वस्त्र पहने। ब्लू और ब्लैक कपड़ों को छोड़कर किसी भी रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। माता वैभव लक्ष्मी की मूर्ति न मिले तो माता का चित्र लेकर भी त्राटक कर सकते हैं। अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो किसी दूसरे को भी यह अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। अगर शुक्रवार को महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्या आ जाए तो उसके अगले शुक्रवार को त्राटक की शुरुआत करनी चाहिए। त्राटक अभ्यास के दौरान मांसाहार का भोजन न करें। किसी भी प्रकार का धूम्रपान या मद्यपान का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आशा है यह अभ्यास आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।